आज के इस प्रेस वार्ता में अजय जी, रविनाथ जी, रामकांत जी, बनवाल जी और आप सभी प्रेस के भाई बहन, आप सबको नमस्कार। आप सबको जोहार। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देर रात आप सबको देखा होगा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश को बताने का काम, विशेष करके युवाओं बनाने का काम किया है। वर्तमान राजनीतिक हालात देश में परिस्थितियां हैं कि किस तरह से लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक बिल बड़े मजबूती के साथ उसमें जो सुधार करने थे उसमें सुधार करने के बाद अब पेपर लीक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें अब कोई किसी प्रकार का गड़बड़ी ना किया जा सके, इसके लिए कल यह बिल पास हो गया है। और इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी और के पूरे मंत्रिमंडल और अपने लोकसभा और विधानसभा के माननीय सांसदों का अभिनंदन करते हैं। तो धन्यवाद। एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री युवाओं के विषयों को तुरंत एड्रेस करके उनको कंसर्न करके उसके निदान का और आगे इस प्रकार की गलतियां या गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए सचेष्ट होकर के ईमानदारी के साथ जहाँ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रिजल्ट भी डिलीवर कर रहे हैं। वहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, एक पेपर लीक के हो जाने के बाद पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम इस तरह से मोदी जी के नीतियों पर और उन पर हमलावर रहा, उसका समाधान मोदी जी ने तुरंत कर दिया। लेकिन वही इकोसिस्टम आज जब इस झारखंड प्रदेश में पूरे जब से ये सरकार आई है 2019 के बाद, तब से इन्होंने पेपर लीक की घटनाएं, पेपर की सेटिंग की घटनाएं, सॉल्व गैंग का पूरा एक सिंडिकेट, नौकरियों को बेचने के लिए, नौकरियों के बोली लगाने के लिए पकड़ाए गए लोग, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। चाहे वो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की गड़बड़ियां हो, चाहे उत्पाद सिपाही में 13 लोगों की मृत्यु हो, चाहे फिर एसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हो, कई एक परीक्षाएं रद्द की गई है, कई एक परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। एपीजेपीएससी की जो घटना हुई है, आप सबको बार बार बताया गया है कि कैसे पीडीपीएल जो एक प्रतिबंधित कंपनी को इन्होंने परीक्षा देने के लिए दिया अवसर, और उसके मार्केटिंग मैनेजर को लगातार सभी परीक्षाओं में नहीं अपने परिवारजनों का भी, अपने भैया भाभी और जितने भी परिवारजन हैं उनको भी उन्होंने परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराया। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में झारखंड में युवा का सब्र अब टूट चुका है। युवा अब सड़कों पर है और झारखंड में वर्तमान की सरकार से न्याय और जवाब चाहते हैं। सरकार न्याय देने में कोताही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक सकारात्मक विपक्ष के नाते इन सारे मुद्दों को हमेशा से विधानसभा के अंदर और सड़कों पर विरोध के माध्यम से हम लोगों ने सरकार के समक्ष खड़ा किया है। 2019 से 2024 तक में भी हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक इन गड़बड़ियों को सरकार के समक्ष चलाने का काम किया है। लेकिन सरकार ने हमेशा इन गड़बड़ियों को दरकिनार करके अपने एजेंसियों का सहारा लेकर के, जहां गड़बड़ियों को ठीक उलट करते हुए, गड़बड़ियों को दबाते हुए, गड़बड़ियों पे लिपापोती करते हुए जो इस घटना को या जिस चीजों को जो विरोध कर रहे थे उनको ही प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको ही जेल में डालने का काम किया है। सरकार खुद इन सारे विषयों में संलिप्त है। सरकार की सीधी इन्वॉल्वमेंट है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब विधानसभा के स्टाफ जब पकड़े गए और उसका जो है जूनियर इंजीनियर वाले में जब आगे बढ़ने चालू हुआ, जब उसकी कद जो है ऐसे विधानसभा के बड़े लोगों के गर्दन तक पहुंचने लगे, तो वो जांच वहीं पर रोक दी गई, वो जांच डायवर्ट कर दी गई। सीजीएल में भी यही हुआ, अभी छात्रों ने पकड़ा था, प्रमाण के साथ ये विषय को रखा है। आप सबको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बड़े
मजबूत तरीके से जो आज चीजें सामने आ रही है उसको हम लोगों ने उसी समय जनता के बीच में आपके माध्यम से करता, लेकिन सरकार ने उसको भी खारिज किया था। हम लोगों ने विधानसभा में पूरे 24 घंटे से ज्यादा रात में भी रुक करके इस घटना को सबके समझ लाया, कोर्ट का इंटरवेंट हुआ, लेकिन अभी भी सीजीएल पे सरकार जो है सीआईडी जांच के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करने में लगी हुई है और वर्तमान में जेपीएससी में भी उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप सबको याद होना चाहिए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगातार इन मुद्दों पर आगे बढ़ करके संघर्ष किए हैं और विगत 22 तारीख को उन्होंने जेपीसी का घेराव करने का जब ऐलान किया तो इन गड़बड़ियों को लेकर के दबाव में आकर सरकार ने सीआईडी की जांच बैठाई और सीआईडी की जांच ले जाकर के वहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र को हत्या करने की साजिशें रच रही हैं। यह भी जनता के बीच में जाना चाहिए और अविलंब मैं पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। हेमंत जी को नैतिकता के आधार पर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का आदरणीय प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने दिया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरी घटनाओं का, परीक्षाओं का सीबीआई जांच होना चाहिए और इस मांगों को लेकर के युवाओं को बल देने के लिए, युवाओं के साथ खड़ा रहने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी ने अभी दिल्ली में घोषणा करी है। हम आज सभी अपने जो सांगठनिक 595 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, वहां मसाल जुलूस निकालने वाले हैं और कल जो अपने प्रशासनिक 24 जिले हैं झारखंड के अंदर, वहां युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने वाले हैं कि आप अविलंब इस पूरी परीक्षा की सीबीआई जांच कराएं, आप अविलंब जो है इस सरकार को बर्खास्त करें और यहाँ के युवाओं को न्याय मिले। युवा आज सड़क पर है, राज्य सरकार लगातार तानाशाही और इस आंदोलन को रोकने के लिए कई एक योजना बना रही है। उस दिन जब युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आ रहे थे तो उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है, आगे भी उनको परमिशन और डेली कोई ना कोई डराने धमकाने, जहाँ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ जो है उनको लगातार थ्रेट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन युवा भी इस बार पूरी तरह से तैयार होकर के, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, तो पूरी तरह से तैयार होकर के आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। पाप का घड़ा एक नहीं बढ़ता है, पहले भी हमने कहा, और अब इस हेमंत जी की सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और युवाओं का आक्रोश चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से तैयार खड़ी है।